हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि हेक्टर में अब सिर्फ CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही आता है। इसके प्री फेसलिफ्ट वर्जन में पेट्रोल इंजन के साथ CVT और DCT दो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आते थे। खैर, अगर आप हेक्टर पेट्रोल ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको हेक्टर फेसलिफ्ट की एक्चुअल मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी बताएंगे एंड वी विल आल्सो गिव यू एन एनालिसिस कि अगर आप इसे सिर्फ सिटी या हाईवे पे चलाते हैं तो ये आपको कितनी एफिशिएंसी देगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी सिटी एफिशिएंसी से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग इट्स फ्यूल रन इन दिल्ली NCR, हमने हेक्टर का टैंक फुल करवाया और इसका ट्रिप मीटर रीसेट किया। इसकी ओडोमीटर रीडिंग तब 22-32 किलोमीटर थी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिस्टेंस टू एम्प्टी का रीड आउट 479 किलोमीटर था। अब हम इसे दिल्ली में अराउंड 100 किलोमीटर के लिए चलाएंगे और फिर इसे रिफ्यूल करेंगे एंड वी विल सी कि सिटी ट्रैफिक में कितनी एफिशिएंसी देती है। हेक्टर का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 143 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। MG ने इसकी क्लेम्ड एफिशिएंसी रिवील नहीं की है, लेकिन हमने प्री फेसलिफ्ट हेक्टर पेट्रोल CVT का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट किया था एंड इट रिटर्न्ड अस अ रियल वर्ल्ड मिक्स्ड फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 11.4 किलोमीटर पर लीटर। अब भी हेक्टर में सेम पावर ट्रेन अवेलेबल है विद द CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आज की हमारी फाइंडिंग्स का हमारे प्रीवियस टेस्ट से कंपेरेबल होंगी या नहीं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इसमें 3 ड्राइव मोड्स भी आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इको मोड में हेक्टर की पावर ट्रेन बेस्ट इकोनॉमी के लिए ट्यून्ड है और स्पोर्ट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, वेराज नॉर्मल मोड में इन दोनों मोड्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये पूरा एफिशिएंसी टेस्ट हम नॉर्मल मोड में ही करेंगे। हेक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एफिशिएंसी रीड आउट नहीं आता और ना ही इसके नए 14-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में एफिशिएंसी डिस्प्ले होती है। The other drive related useful information that you get in the cluster apart from trip meter is average speed. Now it is worth noting कि हम हेक्टर का टॉप Savvy Pro वेरिएंट चला रहे हैं जिसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स आते हैं। It also gets stop go adaptive cruise control जो सिटी में भी वर्क कर सकता है, यानी अगर आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो ट्रैफिक में भी आपको सिर्फ कार के स्टीयरिंग व्हील को ही मैनेज करना है और ये एक्सेलरेट और ब्रेक अपने आप कर पाएगी। अब इस फीचर को ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ बटन्स मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये वाला जो बटन है इससे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ होता है एंड इट ऑल्सो हैज़ द स्टॉप गो फीचर। सो जब इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे MG पायलट ऑन आ जाएगा। ये स्पीड आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 किलोमीटर्स की स्पीड पे लिमिट हो गया है। सो इसकी स्पीड मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ, जो है प्लस माइनस वाले बटन्स हैं। तो इसको मैं प्रेस करके रखूँगा, अगर कांस्टेंट लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। अब 23, 24, 25, 26 ऐसे स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा भी अगर हमें इसको एडजस्ट करना है किसी भी स्पीड पे, तो अगर हम किसी भी स्पीड पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 50 किलोमीटर्स पर आवर पे जा रहे हैं तो आप 50 किलोमीटर्स पे जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट 50 पे से एडजस्ट हो जाएगी। सो अब हमने इसको 60 पे एडजस्ट कर दिया है विच इज़ फॉर सिटी स्पीड्स, और इसमें हम यहाँ से डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं फ्रंट कार से। सो अब ये मिनिमम डिस्टेंस पे है बिकॉज सिटी में दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सो दैट हम कार के पास ही रहें बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। अब जैसे ही मैं कार आगे चलेगी इट विल आस्क मी टू प्रेस द एक्सेलरेटर। अब मैंने एक्सेलरेटर प्रेस किया, इसके बाद मैं एक्सेलरेटर छोड़ दूंगा एंड इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द कार इन द फ्रंट। अब ये सामने आप जो कार देख रहे हैं ब्राउन कार, ये उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रही है एंड दैट कार शुड बी गोइंग एट अबव 40s, तो ये इस स्पीड पे आ गई है। अब ये कार ने हमें बीच में ओवरटेक कर लिया है बट इट हैज़ नॉट सेंस्ड दिस कार येट। सो अभी भी ये उसी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग चल रही है जो कार इसके बिल्कुल सामने है एंड दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस जो ये सामने वाली कार से मेंटेन कर रही है। सो अभी उस कार की स्पीड शुड बी अराउंड 47-48 किलोमीटर पर आवर। उसने ब्रेक कर दी और इस कार ने भी ब्रेक कर दी। अभी हमारी स्पीड कम हो गई है एंड नाउ अगेन इट इज़ डिटेक्टिंग दैट कार ओनली। सो अब ये वाली कार हमारे बीच में आ गई है और इसने इसके हिसाब से ब्रेक मार दिया और हमारी स्पीड और स्लो हो गई है। सो अभी इसके आगे कोई कार नहीं है, इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अगेन।
अब यहाँ पे इस फीचर का हमें प्रोज एंड कॉन्स पता चलते हैं। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ तो ये कि हेक्टर इज़ नॉट अ वेरी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करती, इसकी स्पीड इमीडिएटली इंक्रीज़ नहीं होती, तो ये थोड़ी स्लो है इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप पेस। तो कई बार सामने वाली कार तेज़ आगे चली जाती है एंड वी आर स्टिल कैचिंग अप। सो दैट इज़ वन कॉन विच इज़ नॉट ऑफ द फीचर बट ऑफ द पावर ट्रेन। फीचर का कौन ये है कि अभी जैसे ये सामने वाली कार चल रही है, ऊपर स्पीड कैमरा है, सो अगर ये मेरे सामने से अचानक हट जाती, तो इसकी स्पीड अभी 50 थी, तो मैंने भी कैमरा के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड 50 मेंटेन कर ली इस कार ने। बट अगर ये कार हट जाती तो मेरी कार की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती एंड आई कुड हैव प्रोबेबली गॉटन अ टिकट। अब यहाँ पे कार स्लो हो गई हैं, अब ये कार्स हमारी लेन में आ रही हैं, बट इस कार ने स्लो डाउन नहीं किया, सो दैट इज़ अनदर कॉन। क्योंकि यहाँ पे कोई भी, अब जैसे मुझे यहाँ पे ब्रेक मारनी पड़ी बिकॉज दिस ऑटो वॉज कमिंग इन माई वे, और ब्रेक मारने पे ये फीचर डीएक्टिवेट हो गया। अब मुझे इसे वापस अगर एक्टिवेट करना है, अगर मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो ये रिमेंबर नहीं करेगा कि ये पहले 60 की स्पीड पे था, अभी हम जैसे 53 पे हैं, मैंने ऑन किया, इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है अभी 53 आ रही है, सो आई हैव टू एडजस्ट इट अगेन। अब मैं इसकी स्पीड मान लो वापस मैं इसको 60 पे कर देता हूँ एंड वी विल गो बैक टू द सेम क्राइटेरिया, जहाँ पे अचानक से कोई भी कार इधर आती तो ये वाली कार जो है ये सामने खाली देख के चलती रहती। सो द ड्राइवर हैज़ टू बी कॉशियस एवरी टाइम व्हेन यूजिंग दिस फीचर। अभी भी ये काफ़ी तेज़ चल रही है एंड नाउ इट हैज़ स्टार्टेड टू स्लो डाउन एंड इट डजंट डिटेक्ट के वहाँ पे रेड लाइट थी तो इसको रुकना था एंड हाउ द कार हैज़ टू बिहेव। सो दिस इज़ अनदर कॉन जो इस फीचर का है, विच रीइंफोर्सेस द आइडिया कि ड्राइवर को हर टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा। ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ही इज़ अवेयर ऑफ व्हाट द कार इज़ डूइंग, और आप बिल्कुल इस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते इस फीचर पे। द अदर थिंग वॉज कि ये फीचर जो है ये हमारी रोड अनसर्टेनिटीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल अभी आपने नोटिस किया होगा, पहले भी जब ये फीचर एक्टिवेटेड था तो वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आया था और उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से हम फास्ट स्पीड से ही निकले। सो द फीचर कांट अंडरस्टैंड कि हमने कितनी स्पीड रखनी है। अब ये फीचर एक्टिवेटेड नहीं था, बट जब ये एक्टिवेटेड होता है इट स्टॉप्स द कार लाइक यू डू मैनुअली, और ये अराउंड इतना ही डिस्टेंस मेंटेन करता है जितना अभी हमारा सामने ग्रे कार से डिस्टेंस है। सो सिटी में यूज़ करने के पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं है कि ये फीचर यूज़फुल नहीं है। येस, यू कैन यूज़ दिस फीचर विद इन द सिटी एज वेल, और ये कार को आई वुड से अराउंड 50 to 60% ऑफ द टाइम कार को चलाता रहेगा। बट इन हेवी ट्रैफिक जब आप इससे आगे वाली कार से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज कहीं से भी ट्रैफिक अंदर आता है, कन्वर्ज होता है, एंड दिस फीचर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे होगा। सो उस केस में ड्राइवर विल हैव टू बी कॉशियस। सो यूजेज आप डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ट्रैफिक कंडीशंस विद इन योर सिटी। सो नाउ वी आर ऑन द मूव अगेन, और इस टाइम पे हम इस फीचर को वापस एक्टिवेट करेंगे। सो अगेन आई विल प्रेस दिस बटन। MG पायलट ऑन है, हमारी स्पीड 43 है, मैं इसको इंक्रीज़ करके ज़्यादा कर देता हूँ। सो आई एम टेकिंग इट अप टू 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब इसमें हम इसका एक कॉन और डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल सामने मेरे एक कार चल रही है एंड अज्यूमिंग दिस कार और देयर इज़ सम कार ओवर हियर दैट इज़ गोइंग स्लो। सो उस केस में अगर मुझे इनके बीच में से निकलना है, सो उस केस में ये फीचर की एक लिमिटेशन हो जाती है कि बिकॉज आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द कार इन द फ्रंट, तो मैं अगर ये वाली कार और सामने वाली कार सिमिलर स्पीड्स पे हैं, लेट्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मुझे इतनी स्पेस नहीं मिलेगी इन दोनों के बीच में से कि मैं कार को ओवरटेक कर लूँ, बेसिकली जो मेरे लेफ़्ट पे होगी। अब इसको आप ओवरराइड कर सकते हैं इस फीचर के इस कॉन को बाय यूजिंग एक्सेलरेटर। सो फॉर एग्जांपल अभी हम सामने जिस ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं उसकी स्पीड अराउंड 30 ऑड किलोमीटर्स पर आवर है और ये मेरी कार उससे इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। सो अभी मैं एक्सेलरेटर प्रेस करता हूँ तो ये फीचर डीएक्टिवेट नहीं हुआ एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग। तो मैं एक्सेलरेटर प्रेस करके लेन चेंज कर सकता हूँ एंड आई कैन ओवरटेक इट, और अभी भी ये फीचर डीएक्टिवेटेड नहीं है। सो अब अगर मैं इसको और एक्सेलरेटर प्रेस करूँगा, अभी सामने वाली कार के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड एडजस्ट करेगा। सो सामने जो वाइट कार जा रही है अभी उसके अकॉर्डिंग हेक्टर को चला रहा है एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ डिस्टेंस दैट दिस फीचर मेंटेन्स। और अभी जैसे उस कार की स्पीड कम होगी, फॉर एग्जांपल इफ़ इट रिमेन्स इन द
इन दिस लेन ओनली। तो अभी आप नोटिस करेंगे कि ये कार ब्रेक कैसे करती है एंड हाउ क्लोज इट गोज़ टू द नेक्स्ट कार। सो ये कार अभी खुद ब्रेक कर रही है, आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग, एंड ये कंप्लीट स्टॉप पे भी आ गई है एंड दिस इज़ हाउ दिस कार स्टॉप्स एंड दिस फीचर इज़ यूज्ड। अभी वो थोड़ी सी आगे चली तो ये खुद आगे चल गई। सो दिस वे इट कैन बी यूज्ड इन स्टॉप गो ट्रैफिक, येस। लेकिन सिटी में हर तरह के कंडीशंस में शायद आप इसे नहीं यूज़ कर पाएंगे। सो इट विल रिक्वायर मैनुअल इंटरवेंशन, it will require manual concentration to use this feature within the city. वेक्टर में एक और फीचर आता है which is very unique to this car, वो है ऑटो टर्न इंडिकेटर। सो इसमें क्या होता है कि अगर हम स्टीयरिंग व्हील मूव करते हैं, स्टीयरिंग मूवमेंट के हिसाब से उसको नोटिस करके कार अपने आप टर्न इंडिकेटर ऑन करती है। सो अभी हम P मोड में है, विच इज़ पार्क्ड मोड में है। सो इस मोड में भी अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को टर्न करता हूँ, इसको मैं हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा टर्न करता हूँ अगर, तो आप नोटिस करेंगे कि इसका टर्न इंडिकेटर ऑन हो गया। सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ORVM में इसके टर्न इंडिकेटर की लाइट ऑन हो गई है। और इनफैक्ट इस केस में टर्न इंडिकेटर ऑन करने के लिए स्टीयरिंग व्हील को हाफ से ज़्यादा पे लेके जाना पड़ता है, लेकिन अभी भी ये ऑफ़ नहीं हुआ है एंड स्टीयरिंग व्हील अब मैंने थोड़ा सा उसको रिट्रैक्ट करी है और यहाँ तक भी अभी ऑफ़ नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑफ़ हो जाता है। लाइकवाइज अगर हम राइट साइड पे भी मूव करते हैं तब भी इसके टर्न इंडिकेटर ऑन हो जाता है, राइट वाला टर्न इंडिकेटर। अब ये टर्न इंडिकेटर बाकी ड्राइव मोड्स में भी ऑन होता है। सो फॉर एग्जांपल R मोड, N मोड, अब ये कार न्यूट्रल है, सो न्यूट्रल में भी अगर मैंने स्टीयरिंग व्हील को टर्न किया तो इसका टर्न इंडिकेटर ऑन हुआ है। एंड ऑफ कोर्स फाइनली ड्राइव मोड में भी ये वाला फीचर एक्टिवेटेड रहता है। सो इसका फर्स्ट यूज़ जो मुझे लगा वो ये लगा कि जब आप कार पार्कड हैं, जैसे हम अभी रोड साइड पे पार्कड हैं, नाउ देयर आर मेनी टाइम्स जब हम यहाँ से मूव करते हैं एंड वी टर्न द कार, लेकिन हम इंडिकेटर नहीं देते, सो पीछे वाले ट्रैफिक को पता नहीं चलता। कई बार पता भी चल जाता है बिकॉज सम ऑफ द ड्राइवर्स जो पीछे से आ रहे हैं वो इसके टायर की रोटेशन को नोटिस करेंगे, लेकिन कई ड्राइवर्स ऐसे हैं जो नहीं भी ये नोटिस कर सकते। सो उस केस में इस फीचर का यूज़ है। सो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैंने कार को डी मोड में डाला, आई एम ट्राइंग टू गो आउट ऑफ दिस लेन और फाइनली मैं ट्रैफिक में चलने वाला हूँ, सो मेरे स्टीयरिंग को टर्न करते ही ये वाला इंडिकेटर जो है वो ऑन हो गया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा टर्न किया मैंने, देन इतने टर्न करने पे भी द कार इज़ जस्ट अबाउट गोइंग इन द राइट लेन। सो इस केस में तो डेफिनेटली ये वाला फीचर यूज़फुल है जब आप स्टैंड स्टिल हैं और लेन चेंज कर रहे हैं। अब अगर हम मूव करते हैं तो मूव करते हुए अगर हम लेन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम लेफ़्ट साइड से सेकेंड लेन में, अगर मुझे मिडिल लेन में जाना है तो इतना मैंने स्टीयरिंग व्हील को मूव किया, अब मैं मिडिल लेन में आ गया हूँ एंड दिस टर्न इंडिकेटर हैज़ नॉट स्विच्ड ऑफ। सो बेसिकली ये बहुत माइनर मूवमेंट थी फॉर दिस फीचर टू स्विच ऑन। तो विच मीन्स के मूविंग ट्रैफिक में अभी हम 40 km/h की स्पीड पे थे एंड दिस मीन्स के मूविंग ट्रैफिक में ये वाला फीचर जो है वो उतना यूज़फुल नहीं है जितना स्टैंड स्टिल के केस में यूज़फुल था। ना द ओनली रीज़न इज़ के ये फीचर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ इज़ बिकॉज के जब हम मूव करें तो स्टीयरिंग व्हील की मूवमेंट जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा टर्न नहीं किया, हमने सिर्फ लेन चेंज की कि ये फीचर एक्टिवेट नहीं हुआ। अब इस केस में ये थोड़ा ज़्यादा डीप कर्व है, लेकिन अभी भी स्टीयरिंग व्हील जो है ये हाफ मूवमेंट तक नहीं आया, सो ये फीचर एक्टिवेट नहीं होगा। नाउ द ओनली केस इन विच दिस फीचर कैन फर्दर बी एक्टिवेटेड इज़ कि जब हम एक काफ़ी शार्प टर्न लें। फॉर एग्जांपल अगर सामने हमें टर्न दिख रहा है और इस केस में अगर मैं अंदर इस रोड पे जाना चाह रहा हूँ, अभी यहाँ पे नो एंट्री है, सो यहाँ पे तो नहीं जा पाएंगे, बट वी विल ट्राई टू टेक अ यू टर्न फ्रॉम अहेड, और जहाँ से हम रियलाइज़ करेंगे कि चलती स्पीड में भी ये कार टर्न जब होती है तब टर्न इंडिकेटर बेसिकली कितनी स्पीड पे और कहाँ पे जाके स्विच ऑन होगा दिस ऑटो टर्न इंडिकेटर फीचर। तो अभी हम चलते हैं एंड वील ट्राई टू फाइंड अ यू टर्न जहाँ पे ये फीचर एक्टिवेट हो सकता है। ओके, सो नाउ हेयर इज़ अ यू टर्न अहेड ऑफ अस। अभी मैंने इंडिकेटर नहीं दिया, पीछे ट्रक था और अब यहाँ पे ये अभी भी हाफ मूवमेंट पे एक्टिवेट हुआ था, ऑल्दो स्पीड वाज इन एक्सेस ऑफ 40। ये मैंने बंद कर दिया इसे इंडिकेटर को, और अब अगर हम राइट पे फिर मूव करते हैं तो ये इंडिकेटर अब स्विच ऑन हो गया। सो बेसिकली आप ऑलमोस्ट टर्न में हैं जब ये इंडिकेटर स्विच ऑन होता है, विच मीन्स कि अगर आप मूविंग ट्रैफिक में हैं देन ये पर्टिकुलर यूजेज के आप पीछे वाले ट्रैफिक को इन एडवांस बता पाएंगे। उस केस में ये वाला फीचर इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बिकॉज आप
एडवांस में पीछे वाले ट्रैफिक को इंटिमेट नहीं कर सकते कि आप टर्न करने वाले हैं। सो बेसिकली इसे ओवरऑल सिटी में चला के इस फीचर के हमें 3 यूजेस लगे, 3 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे यूज़ हो सकता है। फर्स्ट इज़ ऑफ कोर्स जब आप रोड साइड पे पार्कड हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट द कार, यू वांट टू स्टार्ट मूविंग, उस केस में जब आप टर्न करते हैं तो आप पीछे के ट्रैफिक को इंटिमेट कर सकते हैं दैट यू आर फाइनली ट्राइंग टू मूव एंड यू आर कमिंग ऑन द रोड एंड यू विल मूव। तो उस केस में इंडिकेटर ऑन होगा और पीछे से आने वाला ट्रैफिक it will understand that you are about to move. Second case is when the car often uses this feature, तब ड्राइवर को पता चलता है कि कई केसेस में उसने इंडिकेटर ऑन नहीं किया था। सो बेसिकली इट कैन बी अ लर्निंग सॉर्ट ऑफ अ फीचर और अ हैबिट फॉर्मिंग फीचर फॉर द ड्राइवर, जिस केस में ऐसा होगा कि अगर ड्राइवर नहीं भी फीचर यूज़ कर रहा और कार उसको यूज़ कर रही है, देन ड्राइवर कैन अंडरस्टैंड कि किन केसेस में तो उसको टर्न इंडिकेटर को स्विच ऑन ही करना था। फॉर एग्जांपल इसने अभी स्विच ऑन कर दिया है ऑलमोस्ट हाफ मूवमेंट पे स्टीयरिंग व्हील की। एंड द थर्ड इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ के बेसिकली आसपास वाला ट्रैफिक, अगर आपने कोई स्टीप कर्व लिया, अगर आपने स्टीयरिंग व्हील को ज़्यादा मोड़ा और तब ये फीचर ऑन हुआ, तो ऑल्दो ये फीचर लेट एक्टिवेट हुआ बट एटलीस्ट आसपास वाला ट्रैफिक थिंक्स के चलो ड्राइवर वॉज केयरफुल इनफ और इट केयर्ड अबाउट अदर रोड यूज़र्स, तो इसने एटलीस्ट टर्न इंडिकेटर तो ऑन किया। बेसिकली आगे पीछे वाले रोड यूज़र्स जो हैं वो उतना ज़्यादा आप उनको खफा नहीं कर पाएंगे जितना अदरवाइज कर देंगे इफ़ यू डोंट यूज़ दिस फीचर। सो दीज आर द ओनली 3 केसेस दैट आई कैन सी फॉर दिस फीचर। इस फीचर को अब हम हाईवे पे भी यूज़ करेंगे सो एज़ टू सी के हाईवे पे कितना वर्क करता है। एंड द लास्ट थिंग टू नोट इज़ कि अगर आप ये फीचर नहीं भी यूज़ करते देन देयर इज़ स्टिल अ स्टॉक ओवर हेयर जो टर्न इंडिकेटर का स्टॉक है। सो आप टर्न इंडिकेटर देने के लिए इस स्टॉक को अगर आप मैनुअली यूज़ करना चाहते हैं तो मैनुअली यूज़ करेंगे एंड द टर्न इंडिकेटर फीचर विल वर्क लाइक इट वर्क्स ऑन एनी अदर कार। हमने अब हेक्टर को सिटी में ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स चला लिया है, सो इट्स द टाइम टू रिफ्यूल इट। ये डिस्टेंस हमने अराउंड 3 hours 50 minutes में कवर किया, so the average speed is around 27 km/h. As we got the car refueled, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिस्टेंस टू एम्प्टी का रीड आउट अराउंड 404 किलोमीटर्स की रिमेनिंग रेंज दिखा रहा था। इसे कम्प्लीटली रिफिल करने के लिए हमने इसमें 10.13 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, सो द टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी इन सिटी ड्राइव टर्न्ड आउट टू बी 9.57 km/l. नाउ दैट द कार इज रिफ्यूल्ड, अब हम इसका हाईवे टेस्ट रन स्टार्ट करेंगे। हेक्टर का हाईवे एफिशिएंसी टेस्ट हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे करेंगे और ये ड्राइव भी अराउंड 100 किलोमीटर्स की ही होगी, जिसके बाद इसे रिफ्यूल करके विल सी कि ये हाईवे कंडीशंस में कितनी एफिशिएंसी देती है। हेक्टर सीवीटी बहुत क्विक कार नहीं है और ये ग्रेजुअली पेस पिक करती है, सो इट टेक्स टाइम टू रीच स्पीड्स ऑफ अराउंड 100 km/h. दैट सेड, इट इज़ ईजी टू मेंटेन हाई स्पीड्स इन दिस कार और ये 100 km/h पे अराउंड 2000 RPM पे क्रूज करती है, so it remains well within its peak torque band. हेक्टर में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आती है एंड दिस इज ऑल्सो द ऑप्शन ऑफ वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग एज वेल। सो वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग यहाँ पे है और फ़ोन को यहाँ पे रख के इसको वायरलेसली हम चार्ज कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे कार में 2 फ़ोन्स अवेलेबल हैं, तो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ हमने 2 फ़ोन्स को एप्पल कारप्ले से कनेक्ट किया हुआ है एंड इट्स वेरी इजी टू टॉगल बिटवीन दीज फ़ोन्स एज वेल। सो उसके लिए हम इसके फंक्शंस में जाने के लिए पहले इसकी होम स्क्रीन पे जाएंगे एंड देन वील गो टू कार्स फंक्शंस जिसमें डिवाइस मैनेजमेंट है। सो इसमें जैसे ही हम डिवाइस मैनेजमेंट पे जाएंगे तो अभी फॉर एग्जांपल ये वाला आईफोन कनेक्टेड है और ये वाला आईफोन हमें कनेक्ट करना है। सो इसके लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ then I'll be able to connect my other phone with this car. So it is connecting other phone now. और अब दूसरा फ़ोन वायरलेसली कनेक्ट हो गया, सो अब एप्पल कारप्ले को हम वापस रन कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू टॉगल बिटवीन फ़ोन्स और यूज़ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली एज वेल एज विद वायर। Now when we talk about auto turn indicator as a feature and its usage on a highway, तो इस केस में of course when for example अभी हम इसमें adaptive cruise control कर रहे हैं और इसमें lane change assist और lane keep assist भी है, which means that the car wants to remain in the center of this lane.
तो अब अगर हम देखें तो अगर मुझे लेन चेंज करनी है तो ये कार मुझे वो करने नहीं देगी एंड इट विल रिक्वायर सम एफर्ट फ्रॉम माई एंड। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं लेफ़्ट लेन में जाने का ट्राई करता हूँ, सो आप नोटिस करेंगे ये कार मुझे एकदम जाने नहीं दे रही एंड इट गेव मी सम वाइब्रेशंस इन द स्टीयरिंग व्हील। लाइकवाइज अब मैं यहाँ से अगर वापस उस लेन में जाना चाहूँ, सो देयर इज़ रेजिस्टेंस, सी कार मुझे वापस इस लेन में लेके आ रही है, राइट। सो अब इस केस में क्या होता है, अगर हम इंडिकेटर देते हैं देन कार ये रेजिस्टेंस नहीं देती। फॉर एग्जांपल अब मैंने इंडिकेटर दिया, सो आई एम चेंजिंग दिस लेन और कोई रेजिस्टेंस नहीं है कार की तरफ से, उसने ईजिली लेन चेंज कर ली। नाउ व्हेन वी हैव ऑटो टर्न इंडिकेटर एज अ फीचर, देन द क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि क्या ये फीचर इस फीचर में इंक्लूड करेगा, यानी क्या अगर मैं स्टीयरिंग को इतना घुमाऊँ कि इसके टर्न इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे और बेसिकली ये लेन कीप असिस्ट फीचर को नलिफाई कर देगा। तो ऐसा नहीं है। सो फॉर एग्जांपल ये लेन चेंज जो कर रहे हैं इवन व्हेन वी आर ऑन हाईवेज, तब भी ये स्टीयरिंग की मूवमेंट को ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है फॉर द टर्न इंडिकेटर टू स्विच ऑन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इतना भी कर दूंगा तब भी अब इसका टर्न इंडिकेटर स्विच ऑन नहीं हुआ है, ऑल्दो क्योंकि ये ड्राइवर की तरफ से मैनुअल इनपुट था और ये सिग्निफिकेंट इनपुट था, तो इसने मुझे लेन चेंज करने दी बिकॉज इट वाज अ मैनुअल इनपुट। अगर मैं हल्का सा करने की कोशिश करूं, सो इट विल मेक मी कम बैक इनटू दैट लेन। तो इस केस में भी ऑटो टर्न इंडिकेटर इज़ नॉट इंट्रूसिव इन लेन कीप असिस्ट, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वर्थ नोटिंग कि ऑटो टर्न इंडिकेटर एज अ फीचर इज़ नॉट वेरी यूजफुल ऑन हाईवेज, क्योंकि हाईवेज पे ये फीचर शायद कभी एक्टिवेट ही नहीं होगा बिकॉज स्टीयरिंग की जितनी कम मूवमेंट होती है हाईवे पे, व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजिंग लेन्स ऑन अ हाईवे, उतनी मूवमेंट पे ऑटो टर्न इंडिकेटर फीचर वर्क नहीं करता। Now talking about adaptive cruise control as a feature on the highways, this is with stop and go function। तो अभी हम इस फीचर को एक्टिवेट करेंगे हाईवेज पे एंड वी विल सी कि हाईवेज पे इसकी इफेक्टिवनेस कैसी रहती है। सो अभी सामने हमारे ब्लू कार जा रही है, दैट कार इज़ गोइंग एट अराउंड 60, हम भी अराउंड 60 हैं, और मैं अगेन यहीं से इसको एक्टिवेट करूँगा फीचर को एंड नाउ इट इज़ ऑन। इसकी स्पीड मैं मैक्सिमम यहाँ से इंक्रीज़ करके 100 कर दूंगा, विच इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस हाईवे। तो अभी हम उस कार को फॉलो करने लग गए हैं। इट हैज़ डिटेक्टेड दैट कार इन फ्रंट ऑफ अस, और जिस लेन में वो कार चल रही है हम भी उसी लेन में चल रहे हैं। सो उस कार की स्पीड अभी 60 है। नाउ वी विल सी व्हाट हैपन्स जब वो वाली कार की स्पीड इंक्रीज़ होती है। सो लक्ष्य इसको हम 80 पे लेके चलते हैं। सो वी आर कनेक्टेड टू दैट कार। तो अब हमने उस कार को रिक्वेस्ट किया दैट वी कैन टेक द स्पीड्स अप टू 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो अब उस कार के हिसाब से हम 65, 67 हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। एंड नाउ व्हेन आई एम राइट बिहाइंड दैट कार, तो अभी हम उस कार को फॉलो कर रहे हैं। हमारी स्पीड इंक्रीज़ होकर अराउंड 76 किलोमीटर्स पर आवर है। नाउ इफ़ आई चेंज माई लेन, तो अब मैंने उस कार को फॉलो करना छोड़ दिया एंड नाउ माई स्पीड हैज़ इंक्रीज्ड। सो अभी 81, 82 एंड वी आर रीचिंग अप टू 100 किलोमीटर्स पर आवर, जो हमने इसकी मैक्सिमम स्पीड सेट की हुई है। सो लक्ष्य, कैन यू इंक्रीज योर स्पीड? सो वी हैव रिक्वेस्टेड दैट कार टू इंक्रीज इट्स स्पीड। और लक्ष्य, कैन यू कम इन माई लेन? अब वो वाली कार हमारी लेन में आएगी तो हम उससे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हेक्टर ने अपनी स्पीड को स्लो कर लिया। ये 100 तक जा रही थी और अब इसने डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अपनी स्पीड को कंसिस्टेंटली उतना ही रखा है, वेयरएज दैट कार हैज़ गॉन अप। अब इसमें ये एक और फीचर है जिसमें मैं अपनी और सामने वाली कार की स्पीड को अपने और सामने वाली कार के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकता हूँ। सो नाउ आई हैव टेकन इट टू 2 बार्स। यहाँ पे 3 बार्स तक अगर हम लेके जाते हैं, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ डिस्टेंस दैट इट विल मेंटेन। लक्ष्य, कैन वी स्लो डाउन टू 80 किलोमीटर्स पर आवर? अभी हम 92 किलोमीटर्स पर आवर पे हैं एंड आई वाज द कार इन द फ्रंट टू स्लो इट डाउन टू 80। सो आप देख सकते हैं जैसे हमारी स्पीड भी अब स्लो होने लगी है एंड ये स्लो डाउन। लेकिन इस केस में अब एक कॉन जो है, आपने देखा अभी मेरे लेफ़्ट पे एक बस थी। सो इन केस आई एम अबाउट टू ओवरटेक सम व्हीकल, अगर मैं सामने वाले किसी व्हीकल के साथ कर रहा हूँ तो हाईवेज पे भी वो वाली चीज़ आ सकती है दैट इफ़ यू आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन द फ्रंट और आपके साइड पे कुछ ऐसा है जिसको आप ओवरटेक करना चाहते हैं, तो अगर उस व्हीकल ने अपनी स्पीड स्लो कर दी है देन यू विल ऑल्सो बी स्लोड डाउन। तो उस केस में अगेन हमें इस फीचर को ओवरराइड करना पड़ेगा, विच इज़ थ्रू द एक्सेलरेटर।
तो अभी हम एक्टिवेटेड हैं, ये ब्लू लाइन का मतलब है एक्टिवेटेड। तो अभी हम 79-80 किलोमीटर्स पर आवर पे चल रहे हैं। अब मैं इसका एक्सेलरेटर प्रेस करूँगा, सो ये फीचर को मैंने ओवरराइड कर दिया। अभी ये ब्रेक नहीं कर रहा है उस कार के हिसाब से, बट माई स्पीड इज़ मोर देन दैट ऑफ दैट कार। अब मैं एक्सेलरेटर छोड़ूंगा, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग और ये मुझे वापस उसी कार की रिस्पेक्ट में ले जाएगा। सो कार की स्पीड स्लो होते होते नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 74-75। अब मैं इसका डिस्टेंस कम करता हूँ। अब मैंने 1 बार तक डिस्टेंस कर दिया, सो आई हैव पिक्ड अप माई पेस। मैं उस कार को अप्रोच कर रहा हूँ एंड दिस इज़ वेयर वी आर मेंटेनिंग आवर गैप नाउ। सो ये भी इतना गैप है कि हाईवे स्पीड्स पे कोई आपको कट कर सकता है, कोई इंट्रूड कर सकता है इस गैप को, बट फिर भी फॉर स्पीड्स ऑफ अप टू 80-100 किलोमीटर्स पर आवर आई थिंक दिस इज स्टिल सेफ एंड वेरी डूएबल। So as far as highways are concerned, I think adaptive cruise control can be a useful feature. अगर सामने वाली कार या जिस कार को आप फॉलो कर रहे हैं, if that car is your own या आपके नोन की है, then it makes a lot more sense than tracking a car जो आपकी अपनी नहीं है, where it will go off the highway or it has to go to its own destination. So it's a useful feature for the highways, जैसे हमने देखा सिटी के कंपैरिजन में। अब हम इस कार को देखते हैं कि ये स्टॉप कैसे करेगी। लक्ष्य, कैन यू स्लो डाउन योर स्पीड टिल टू अ वेरी स्लो स्पीड टिल 40 समथिंग ऑड। और हम अभी लेन चेंज नहीं कर रहे बिकॉज पीछे हमारे कुछ नहीं आ रहा। सो वी हैव ड्रॉप डाउन आवर स्पीड टू लेस देन 50। लक्ष्य, कैन वी पिक पेस नाउ। और अब हम अपनी पेस पिक करेंगे। सो नाउ दिस इज अ कॉन ऑफ द हेक्टर दैट आई वांटेड टू मेंशन कि ये इंजन अब उसके हिसाब से अपनी पेस नहीं पिक कर रहा। सो इट पिक्स अ पेस वेरी ग्रेजुअली, वेयर दैट कार हैज़ गॉन फार अहेड। तो अब ये 100 किलोमीटर, अब इसने बेसिकली उस कार को ट्रैक करना छोड़ दिया एंड इट इज़ नाउ ट्राइंग टू रीच अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, जो हमने इसकी मैक्स सेट की है। व्हेन वील बी इन द ट्रैकिंग जोन ऑफ दैट कार, तो आप नोटिस करेंगे कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अभी 77 है, नाउ इट हैज़ स्टार्टेड टू ट्रैक दैट कार, और उसकी स्पीड 77 से कम थी, तो इसने अब कम करनी स्टार्ट कर दी। सो द कॉन ऑफ दिस फीचर विच कैन बी अ वेरी कार सेंट्रिक थिंग ओनली इज़ द फैक्ट दैट कि इसका जो इंजन है उसकी पिकअप थोड़ी स्लो है। द कार पिक्स अप पेस वेरी ग्रेजुअली, इट डजंट एक्सेलरेट टू फास्ट, सो इट लूजेस सामने वाली कार का ट्रैकिंग समटाइम्स। Otherwise, this feature I think is useful for the highways. Now that the exterior light has dropped a little, तो हेक्टर के केबिन में एम्बिएंट लाइटिंग की प्रेजेंस भी अब एविडेंट है। सो इट्स देयर हेयर ऑन द डैशबोर्ड, जो दोनों साइड पे है, ड्राइवर साइड एज वेल एज पैसेंजर साइड। और इसके अलावा यहाँ पे ये फ्रंट यहाँ पे भी है इसके सेंटर टनल में। सो देयर इज़ लाइटिंग ओवर हेयर, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मेरे हैंड पे इसकी लाइट आ रही है। एंड देयर इज़ सिमिलर लाइटिंग ऑन द फुटवेल एज वेल। तो फुटवेल में भी सेम कलर की लाइट है। दिस इज़ मल्टी कलर्ड एम्बिएंट लाइटिंग, और इसमें भी कुछ फंक्शंस हैं जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली अगर आप कार के फंक्शंस में जाते हैं तो। सो इसमें एम्बिएंट लाइट में फर्स्टली यू हैव द ऑप्शन ऑफ कीपिंग एम्बिएंट लाइट कॉन्स्टेंट। सो अब ये एक ही कलर की रहेगी, बट देयर इज़ ऑल्सो द ऑप्शन टू टॉगल बिटवीन लाइटिंग। सो जिसमें अगर हम रैंडम में चले जाते हैं, सो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लाइट सेलेक्टेड हैं, कूल ब्लू एंड ग्रीन, और उसमें 3 सेकेंड्स के गैप में ये लाइट जो है ये चेंज होती रहेगी। सो अभी फॉर एग्जांपल ये ब्लू है और अभी आफ्टर अ पीरियड ऑफ अराउंड 3 सेकेंड्स ये ग्रीन हो जाएगी। तो इसमें हम कलर्स ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें पर्पल कलर ऐड कर देता हूँ, सो अब ये 3 कलर्स में टॉगल करेगी, ब्लू, ग्रीन, और अब ग्रीन के बाद पर्पल कलर आएगा। सो इस तरह से आप चाहें तो इसका कलर माइनस भी कर सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। आई थिंक इट एड्स a positive aura to the cabin. You feel like you're sitting in a very upmarket car. Now that we are on the topic of lights in particular, तो because अभी almost अंधेरा हो गया है, तो आप इसका हेडलैम्प का थ्रो और इफेक्टिवनेस अभी देख सकते हैं यहाँ पे कैसी है। सो मुझे पर्सनली अभी चलाने में ऐसा लग रहा है कि इसकी डेप्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन नाउ दैट वी आर ऑन द लो बीम, दिस कार गेट्स LED टाइप हेडलैम्प्स, लेकिन इसकी थ्रो अच्छा है, लेकिन इसकी जो साइड पे लाइट है आई थिंक दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। ये हमें और ज़्यादा मिल सकती थी जो साइड पे इसका थ्रो है। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे इसमें हाई बीम एक्टिवेट कर दूँ, देन इट
गिव्स यू अ वेरी ब्राइट सेक्शन एट द फ्रंट। तो अभी इसका हाई बीम ऑन है एंड यू कैन सी के ऑल्दो हम कर्व पे हैं बट फार ऑफ जो इसका इंडिकेटर भी है, जो ये रिफ्लेक्टर लाइट्स लगी हुई हैं, ये टर्न साइंस लगे हुए हैं, ये उनको ईजिली ब्राइट कर रही थी। एंड लो बीम पे भी इट इज़ ऑफरिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइट। आई थिंक वेरी इजीली ये 100-150 मीटर्स का हमें डेप्थ दे रही है। बट आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर अगर इसमें साइड्स पे हमें और ब्राइटनेस ज़्यादा मिल जाती तो। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हेडलैम्प्स? आपको अगर स्क्रीन पे अभी कैसा लग रहा है? कैन यू फील द डेप्थ दैट द हेडलैम्प्स ऑफर? दिस इज़ द हाई बीम, दिस इज़ द लो बीम। यू कैन टेल अस योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। हमने अब हेक्टर को हाईवे पे 120 किलोमीटर चला लिया है, सो इट्स द टाइम टू रिफ्यूल इट। ये डिस्टेंस हमने 1 आवर्स एंड 50 मिनट्स में कवर किया, सो द एवरेज स्पीड इज़ अराउंड 65 किलोमीटर्स पर आवर। इसे कम्प्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 10.77 लीटर्स का फ्यूल फिल किया। सो द टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी इन हाईवे ड्राइव टर्न्ड आउट टू बी 11.14 किलोमीटर पर लीटर, 1.57 किलोमीटर पर लीटर मोर दैन इट्स टेस्टेड सिटी फ्यूल एफिशिएंसी। चलिए अब इसकी एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि आपको सिटी और हाईवे मिक्स्ड कंडीशंस में ओवरऑल कितनी एफिशिएंसी देगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगर आप हेक्टर को मोस्टली हाईवेज पे ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे अराउंड 10.5 to 11 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज कैन बी मोर देन 625 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। अगर आपकी ड्राइव मेनली सिटी में ही होती है तो आप इससे 9.5 से 10 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज कैन बी एनीवेयर बिटवीन 575 to 610 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्राइव मिक्स बिटवीन सिटी एंड हाईवे आप इस टेबल में हेक्टर की एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी और एक्सपेक्टेड ड्राइविंग रेंज देख सकते हैं। अगर आप न्यू हेक्टर पेट्रोल ऑटोमेटिक ओन करते हैं तो आपको ये कार कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देती है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके हेक्टर की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके हेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।